अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बनाया है बहुत ही मज़ेदार सा काली मसूर की दाल का पुलाव। बहुत ही मज़ेदार सा जो है पुलाव बनकर तैयार हुआ। एक बार आप लोग ज़रूर बनाइए। मेरा चैनल पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और बहुत ही मज़ेदार सा देखिए पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। इसको सलाद, चटनी, रायते के साथ जिस तरह से भी आप खाना पसंद करें, इसको आप इंजॉय करिए। आज हम बनाते हैं मसूर की दाल का पुलाव। ये हमने 1 कप मसूर की दाल लिया हुआ है। इसको हमने धो लिया है। 3 कप चावल लिया है, इसको भी हमें धो लिया है। धोने के बाद हमें इसमें पानी डाल के कम से कम हमें आधा घंटे के लिए भिगो के रख देना है। दाल को आधा घंटा भिगोने के बाद हमने इसको उबाल लिया है। अगर आप कुकर में बनाते हैं ना तो उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जा रहे हैं पतीली में बनाने के लिए, इसको इसलिए हमने उबाल लिया है। इसका हमें पानी अलग कर लेना है और दाल अलग कर लेना है। तेल गरम हो चुका है। अब हमें लेना है, एक हमने लिया हुआ बड़ी प्याज और 2 तेजपत्ता का दालचीनी का टुकड़ा। इसको हमें तेल में डाल देना है। प्याज लाल होने जब तक हमें लेना है कुछ गरम मसाला। ये हमने लिया हुआ 6-7 हरी मिर्ची, इस तरह से देखिए बीच से कट कर दिया है। थोड़ा सा प्याज, जीरा, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, जावित्री, सौंफ, 1 फूल और थोड़ी सी काली मिर्च। प्याज गोल्डन हो चुकी है। हमको आधी से ज़्यादा प्याज को निकाल लेना है। प्याज को निकाल लिया। अब हमें जो गरम मसाला और हरी मिर्ची लिए थे इसको हमें डाल देना है। अब हमें डालना है इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। गैस को हमें स्लो रखना होगा, नहीं तो मसाले बहुत कच्चे चिपके हैं। और हमें इसके हिसाब से नमक ले लेना है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद हमको अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ले लेना है। नमक को डाल के हमें इसको इस तरह से 1-2 मिनट चला लेना है। मसाले में कच्चापन खत्म हो जाए, लहसुन अदरक का कच्चापन पका हो जाए, जब तक हमें इसको चला लेना, भून लेना। मसाले को हमें कम से कम 1 से 2 मिनट हमने देखिए भून लिया। मसाले का कच्चापन निकल चुका है। अब हमें डालना है इसमें एक हमने बड़ा टमाटर लिया हुआ था, इस तरह से इसको भी काट लिया था। जैसे मसाले में हमें डाल देना है। मसाले में टमाटर डालने के बाद हमें चला लेना है। अब हमको डालना है कि चावल जो हमने धो के रखा हुआ था भिगो के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल डाल चुके। चावल डालने के बाद हमने दाल जो भिगोया उबाला था हमें डाल देना है। दाल को भी अच्छी तरह से, सभी दाल को डालने के बाद हमें अच्छी तरह से इसको मिला लेना है। दाल और चावल को हमने देखिए मिला दिया अच्छी तरह से। अब हमें डालना है जितना हमने चावल लिया था, 3 गिलास चावल लिया था तो 3 गिलास हमें पानी भी डालना है, क्योंकि मेरा चावल भीगा हुआ है अच्छी तरह से। चावल भीगा हुआ है, दाल भी भीगा हुआ है। अब हमें इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होगी, बस जितना हमने चावल लिया था उतना ही पानी हमें डालना है। और 1 चम्मच हमें इसमें डालना है गरम मसाला। गरम मसाला जो भी आप घर में पीस कर रखते हैं बस उसी को डाल देना होगा। और फिर अच्छी तरह से चलाकर इसको धीमी आंच पर, अभी पहले तेज रखना होगा कि चावल पकने लग जाए। चावल देखिए पकने लगा है। अब हमको गैस को धीमी कर देना और इसको हमें ढक देना है। ढक कर कम से कम हमें 10 मिनट के लिए इसको धीमी आंच पर पकाना है। धीमे धीमे देखिए पक रहा है, धीमे धीमे इस तरह से हमें 10 मिनट इसको पकाना है। 10 मिनट हो चुका है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। अब हमने ये जो प्याज तला हुआ था तो प्याज को भी हमें ऊपर से इस तरह से डाल देना होगा। माशाल्लाह से बहुत खिले खिले चावल बनके देखिए तैयार हुए हैं इस तरह से। एकदम अलग अलग चावल इस तरह से बनके तैयार हुए। अब हम गैस को बंद करते हैं।